साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि आज आपको एक लेटेस्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। ये वीडियो हमारा संबंध है नाबालिग बच्चों से के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट करें, उनके खाते को कैसे खोलें। ये एक सब्जेक्ट है, ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है कि वो अपने खाते तो खोलते हैं, बच्चों के खाता कैसे खोलें कैसे ना खोलें। तो सबसे पहले तो बच्चों का आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले आपको उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाना ज़रूरी होता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी उम्र 18 साल से कम की होती है। तो आप 18 साल से कम के बच्चों का पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। पैन कार्ड की प्रक्रिया वही है जो बालिग लोगों की होती है। जो बालिग लोग ऑनलाइन जाके 49 से फॉर्म भर के अपना फॉर्म और ये सब भरते हैं। लेकिन आप जो पैन कार्ड माइनर के नाम बनाएंगे उसमें उनका सिग्नेचर और फ़ोटो नहीं लगेगी। उसमें जो भी डिटेल लगेगा वो उनके माता पिता का लगेगा और उनका डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। जब वो 18 साल पूरी कर लेंगे तब वो अपना पैन कार्ड को अपडेट कराएंगे। जब अपडेट कराएंगे तब उनका उसमें सिग्नेचर और उनका फ़ोटोग्राफ्स लगेगा। उसी तरह दूसरी चीज़ होती है जो आपका एड्रेस प्रूफ और फ़ोटो आईडी दोनों में आती है, क्योंकि पैन कार्ड जो होता है वो सिर्फ फ़ोटो आईडी के लिए होता है। तो वो होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड में भी अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो उसका आधार कार्ड तो बनता है, लेकिन उसमें उसकी सिर्फ थंब इम्प्रेशन या फ़ोटो वगैरह ये सब चीज़ें नहीं ली जाती हैं। और उसके फादर और मदर या किसी एक के भी दोनों का डिटेल भरा जाता है और दोनों में से किसी एक का फिंगरप्रिंट या वो ले करके उनको उसके आधार को इस माइनर आधार से लिंक किया जाता है। इस आधार का कलर नीले कलर का होता है। तो इसमें आपको उसका आधार भी बनवा लेना चाहिए, लेकिन जब वो 5 साल का हो जाएगा तो उसका आधार आपको आपका फिंगरप्रिंट है, उसकी फ़ोटो है, उसमें अपडेट करना पड़ेगा। और उसके बाद 10 साल बाद यानी जब वो 15 साल का होगा तो एक बार फिर से आपको अपडेट करना पड़ेगा। देन आफ्टर जब वो मेजर हो जाएगा तो इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने आधार और पैन का इस्तेमाल कहीं भी कर सकता है। लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में है कि जो माइनर बच्चे हैं उनका आधार पैन नहीं बनाया जाता है। अब इस तरह उसके पास एक फ़ोटो आईडी एड्रेस प्रूफ हो गया। इसका ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम किसी बच्चे का अकाउंट खोलने किसी बैंक में जाते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो सबसे पहले बच्चे का खाता होना चाहिए। और ये खाता उसका जो खोला जाएगा ये 2 कैटेगरी में होता है। एक तो होता है जब हम 10 साल से नीचे बच्चों का खाता खोलते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जो 10 से लेकर के और 18 साल तक के बच्चों का, मतलब 18 साल के अंदर के बच्चों का। तो जो 10 साल तक के बच्चों का खाता है वो उसके माता या पिता या उसके गार्जियन के गार्जियनशिप में ये खाता खुलता है, जिसका लेन देन उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन ही कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए कि वो 10 साल से ऊपर हो जाता है तो वो अपने खाते का संचालन खुद कर सकता है और सब्जेक्ट टू लिमिटेड अमाउंट तक, जैसे कि 1 साल में उसको 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन का करने का राइट है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि जब बच्चा 10 साल से ऊपर का होगा तब उसकी खाता खोलने जाएंगे तो उसमें उसका फ़ोटो और उसका जो सिग्नेचर लगेगा और वो खाते का लेन देन सामान्य खाते का कर सकता है। ऐसा इसलिए है कि इसका स्कॉलरशिप मिलती है, कहीं से स्कॉलरशिप मिला तो वो उसमें जमा करता है। उसके अंदर एक स्प्रिट होती है इन्वेस्टमेंट को करने की, खाता पैसा बचाने की एक स्प्रिट होती है, ताकि जो कि उसको आगे चल के काम देती है। अब बात आता है कि जब आपके पास आधार कार्ड पैन हो गया, आपका बैंक खाता हो गया, तो आप अपने बच्चों के नाम से उनका म्यूचुअल फंड भी खोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं बैंकों में। लेकिन ये आप मान के चलिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें किसी भी तरह की छूट, किसी भी तरह का जो इनकम है वो सारा डिपेंड होता है आप उसके पेरेंट्स के ऊपर, उनके गार्जियन के ऊपर। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप किसी के नाम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो छूट भी मिलेगी आईटीसी में वो उसके पेरेंट्स को ही मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसकी इनकम भी पेरेंट्स के इनकम में क्लब होगी। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि हम माइनर का खाता खोलते समय क्या क्या सावधानियां बरतते हैं। और इसमें जो हमने आपसे कहा कि जब बच्चा 18 साल क्रॉस कर जाता है तब हम उसके खाते में उसकी बर्थ डेट अपडेट करा के उसको खाते को माइनर से मेजर करवाते हैं। माइनर से मेजर कराते समय ये होता है कि उसको फिर उस समय फ़ोटोग्राफ्स और उसके सिग्नेचर लगते हैं और पेरेंट्स से लिख के देता है कि अब इस खाते का संचालन
अपने उनके बच्चे को करना होगा, कर सकता है, क्योंकि अब हमारा बच्चा मेजर हो चुका है। तो ये लिख करके बैंक को देना पड़ता है और उसको सिग्नेचर कार्ड नया देना पड़ता है और उसको एक अपना नवीनतम सिग्नेचर देना पड़ता है, जिससे कि पेरेंट्स या गार्जियन उसको वेरीफाई करके उसको स्कैन करा देते हैं, तब उसका वो खाता खुल जाता है। इस तरीके से और एक चीज़ और भी है कि जो बच्चे माइनर हैं उनका पासपोर्ट भी होता है। हालांकि पासपोर्ट की ज़रूरत किसी तरह की पड़ती नहीं है कि आप उसके बिना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और म्यूचुअल फंड में, शेयर आज में, लेकिन पासपोर्ट भी, मैं चूँकि एक जानकारी के लिए, पासपोर्ट भी आपका एक एड्रेस प्रूफ और फ़ोटो आईडी होता है, तो माइनर का पासपोर्ट भी बनता है, लेकिन उसमें उसकी फ़ोटो लगती है। जब वो मेजर हो जाता है तो उसके डिटेल उसी हिसाब से वो मेजर के रूप में उसको, उसमें भी जो पेरेंट्स की डिटेल हैं वो माइनर के नाम से जो पासपोर्ट बनता है, मेजर का सारा डिटेल उसमें डाला जाता है। मेजर मतलब माइनर का जो पेरेंट्स हैं और जो गार्जियन हैं उनका सारा डिटेल उसमें डाला जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आप अपने बच्चों के नाम भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में उसकी पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको ज़रूरत है। और हायर एजुकेशन में जब खर्चा आता है तो जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आप अलग बच्चे के नाम से करते हैं, उसी का इन्वेस्टमेंट उसी के काम आता है। कुछ स्कीमें भी जो गवर्नमेंट की हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि स्कीम जो लड़कियों के लिए होती है जो 10 साल से नीचे हैं, उनका भी खाता खोलने के लिए आपको एड्रेस प्रूफ वगैरह चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों के नाम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी रोक नहीं है। ठीक, धन्यवाद।